नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान में लगने वाले बकानी रोग के बारे में। जैसा कि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप अलग-अलग किस्मों के बारे में, बकानी रोग के बारे में बताते हैं कि अलग-अलग किस्मों में हम बकानी रोग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। आज की वीडियो में बकानी का मैं आपको सबसे सस्ता सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप 100% बकानी को नियंत्रित कर पाओगे। वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आप सही से ट्रीटमेंट कर सको, सही अवस्था में कर सको, ताकि आपके दूसरे क्वेश्चंस यहां से क्रिएट ना हो कि हमने खेत में ये ट्रीटमेंट किया था और इससे हमारे खेत की बगानी नहीं रुकी, या हमने इस टाइप से ट्रीटमेंट किया था इससे हमारे खेत की बगानी रुक गई है। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि बकानी रोग का सबसे सस्ता सॉल्यूशन क्या है, उसका उपयोग करने का तरीका क्या है और फसल की किस अवस्था में किस टाइप से ट्रीटमेंट करने पर इसके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, बकानी रोग नियंत्रित करने के लिए कई स्टेज आते हैं हमारे पास में, जिनमें कि हम बकानी रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, धान का जब चावल होता है ना, धान की बीजाई की अवस्था में ही हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर वहां नहीं कर पाए हो तो जब नर्सरी क्रिएट हो रही हो, नर्सरी खड़ी हो, उस नर्सरी में ट्रीटमेंट कर सकते हो। नर्सरी के बाद जब खेत में बीजाई कर रहे हो, रोपाई कर रहे हो, रोपाई के समय पर खेत में ट्रीटमेंट कर सकते हो। रोपाई करने के बाद भी अगर चूक गए हो तो 15 से 20 दिन वाली अवस्था होती है जिसमें कि खेत में बकानी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। उस अवस्था में आप नियंत्रित कीजिए। अगर वहां भी आप चूक जाते हो, 25 से 30 दिन की स्टेज आती है जिसमें कि आपको पता चल जाता है कि आपके खेत में लगभग 30 से 40% तक बकानी के पौधे हैं, उनको उस अवस्था में भी नियंत्रित किया जा सकता है। साथियों, यहां पर अगर कोई सॉल्यूशन है इसका तो वो फिफ्रोनिल है। फिफ्रोनिल 5% लिक्विड फॉर्म, ठीक है। दूसरा एक सॉल्यूशन इसका रीजेंट है। रीजेंट में भी फिप्रोनिल साल्ट आता है दानेदार ग्रेनुअल फॉर्म में, ठीक है। फिप्रोनिल को अगर आप उपयोग कर रहे हो तो किस किस अवस्था में उपयोग करोगे, रीजेंट को अगर उपयोग कर रहे हो तो किस किस अवस्था में करोगे, इसके बारे में आज बात करते हैं। साथियों, अगर आपका दाना धान का जब आप उसे बीजाई कर रहे हो तो बीजाई के समय पर, ट्रीट करने के समय पर आप यहां पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जैसे साल्ट या कार्बेंडाजिम जैसी दवाएं लगा के उसको ट्रीट कर लेते हो तो उससे भी बकानी काफी हद तक नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि वो फंगस को नियंत्रित करने वाले साल्ट हैं। और फंगस जब पानी के संपर्क में आती है तो दाने की जड़ों से वो पौधे के अंदर चली जाती है और पौधे के अंदर जाकर वो उसमें जिब्रेलिक एसिड जैसे तत्वों की मात्रा को बढ़ा देती है और जिब्रेलिक की वजह से पौधे की लंबाई स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। और अनियंत्रित हुई लंबाई को नियंत्रित करने के लिए फिर हमें जरूरत पड़ती है फिप्रोनिल जैसे साल्टों की, जो कि हमारे पौधे की अनियंत्रित लंबाई को नियंत्रित करने में काफी हद तक सक्षम रहता है। साथियों, अगर हम यहां पर रीजेंट का उपयोग करते हैं तो हमें रीजेंट मिट्टी में लगाने पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। तो जब भी आप अपने खेत में धान की बीजाई करो, उस समय पर रीजेंट को जमीन में डाल दो। रीजेंट को जब आपके पौधे में पानी भरा हुआ हो, उस अवस्था में आप अगर बुरकाव कर रहे हो खाद के साथ मिला के, उस समय रीजेंट बहुत बढ़िया काम करता है। तीसरा पॉइंट, अगर रीजेंट के एक डोज और लगाना चाहते हो तो 25 से 30 दिन वाली अवस्था में धान की खड़ी फसल में आप लगा सकते हो। और जब कभी भी बकानी नियंत्रित नहीं हो रही है किसी भी टाइप से, तो रीजेंट का बुरकाव नीचे करिए और फिप्रोनिल 5% का स्प्रे ऊपर से कर दीजिए। 100% आपको बकानी नियंत्रण की गारंटी है। साथियों, आप जानते हैं कि बकानी को किस किस टाइप से किस किस समय पर नियंत्रित किया जा सकता है। बकानी को अगर हम नियंत्रित करें तो मात्र 250 रुपए में कंट्रोल हो जाएगी, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन इसका हवा इतना ज्यादा बनाया हुआ है कि हम बकानी के पौधे लेकर जाते हैं मार्केट में, दुकानदार से कहते हैं कि ये हमारे खेत में रोग आ गया है, अब इसका सॉल्यूशन आप करो। अब फिर वो सोचते हैं कि यार ये मुर्गा अच्छा है कटने के लिए, अब इसे काटो ढंग से, ठीक है। और यही किसान के साथ होता चला है, यही हो रहा है और यही होगा, क्योंकि किसान अपनी इस थोड़ी सी भी विचार योग्य बातों को आगे नहीं रखना चाह रहा है, अपने आपस में डिस्कस नहीं करना चाह रहा है। वो सिर्फ अपने में ही खोया हुआ है कि पड़ोसी ने ये लगाया तो हम बस पड़ोसी वाली भेड़ चाल पर चलेंगे, अपना दिमाग यूज नहीं करना है, ठीक है। साथियों, यहां पर बकानी को नियंत्रित करने के लिए आप मात्र एक दवा का उपयोग कर लो, वो फिफ्रोनिल है। 100% गारंटी है आपके खेत की बकानी को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन सही तरीके से यूज करो। अब अगर धान में बकानी है, क्योंकि अब नर्सरी का समय निकल चुका है, धान के पौधे में ही बकानी होगी, जो कि अभी रोपाई हुई है जुलाई के महीने में, 15 दिन का समय लगभग आ रहा है और इस अवस्था में आपको बकानी के पौधे जरूर दिखाई देंगे यहां पर। और ये सभी किस्मों के लिए, चाहे वो कोई सी भी किस्म है,
आपकी 16 बान में है, 09 है या किसी दूसरी किस्म में भी बकानी के पौधे दिखाई दे रहे हैं, आप उनको भी नियंत्रित कर सकते हो। यहां पर प्रति एकड़ डोज मैंने आपको बताई है। प्रोडक्ट का नाम फिप्रोनिल 5%, किसी भी कंपनी का ले लो, उससे मतलब नहीं है। साल्ट में आपको बता रहा हूं फिप्रोनिल होना चाहिए 5% में, ठीक है। 250 ml ले लीजिए। किसी भी किसान भाई को ये डाउट हो कि भाई 250 ml एक एकड़ को कैसे कवर करेगा, आप 500 ml लगा दो, ये नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फिप्रोनिल जब आपके खेत में स्प्रे के माध्यम से लगेगा तो आपके पौधे में भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और फुटाव अच्छा होगा, पौधे का हरापन बढ़ा देगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है। तो ये आपके पौधे की पत्तियों में या तने पर लगे हुए किसी भी कीट को भी काफी हद तक खत्म कर लेता है। हालांकि ये सिस्टमेटिक नहीं है, लेकिन आपके पौधे के जो कीट होंगे ऊपर चिपके हुए उनको भी कंट्रोल कर लेगा और पौधे में हरापन स्वतः ही बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इसके साथ आप मिश्रण कर सकते हैं थाइमोथॉक्सम का 30% में ले लीजिए, लिक्विड वाला 250 ml। इन दोनों का मिश्रण कर लीजिए, एक जगह मिला लो, 15 से 20 दिन की अवस्था में एक स्प्रे के माध्यम से लगा दो, ठीक है। ये तो एक सॉल्यूशन हो गया लिक्विड फिप्रोनिल का यूज करने का तरीका, जब आपके खेत में बकांदी दिखाई दे रही है तब। बहुत से किसान भाई कहेंगे कि जी बकांदी तो बिल्कुल मरी ही नहीं है। बकांदी कभी नहीं मरती, ठीक है। बकानी के जो पौधे होते हैं उनकी जब अवस्था पूरी हो जाती है वो तब सूखते हैं। कुछ दवाएं जो कि मानो दवा को जब हम लगा रहे हैं और पौधे पर पूरा फुहारा पड़ गया है, दवा ज्यादा लग गई है, तब वो दवा से खत्म हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। एक तरीका बताता हूं, बकानी के पौधे जितने भी हैं आपके खेत में, आप वीडियो बना लो बारीकी से। वीडियो बनाने के बाद स्प्रे करो। स्प्रे करने के 4 से 5 दिन के बाद में फिर आप उसका वीडियो बनाओ और तब देखो गिन गिन के पौधों को कि कितने पौधे नए निकले। और जब आप श्योर हो पाओगे कि नए पौधे नहीं बन रहे हैं, वो पौधे वहीं पर रुक चुके हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बकानी के समय पर, बकानी के खेतों में आप ये ना देखें कि बकानी के पौधे खत्म हो जाएंगे, बकानी के पौधे खड़े रहेंगे और आपने जो दवा लगाई है वो दूसरे पौधों में बकानी के जो रोगाणु हैं उनको बढ़ने नहीं देगी, दूसरे पौधों में बकानी नहीं बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट ये आता है यहां पर निकल के, इसीलिए कहा जाता रहा है कि बकानी का पौधा जितने भी खेत में आ जाए, ठीक है, बकानी के पौधे जितने भी बड़े खेत में दिखाई दे रहे हो, आप बकानी के पौधों को ना तो काटें ना उन्हें उखाड़ें। क्यों? क्योंकि जो पौधा सीधा है, जो आपने रोपाई करी है पौधे की, उस पौधे में बकानी आई है, ठीक है, उसके बाद जब आपने दवा लगाई, दवा लगाने के बाद जो बराबर से ट्रिलिंग निकलेगी, फुटाव निकलेगा, वो पौधे स्वस्थ होंगे। ये काफी हद तक देखने को मिला है कि बकानी को अगर आप 15 से 20 दिन की अवस्था में नियंत्रित कर लोगे तो उस पौधे के पास से जितना भी फुटान निकलेगा, उस फुटान में अच्छी बालियां निकलेंगी और वो फुटान सही रहेगा। इसीलिए पौधे को ना काटें ना उखाड़ के फेंकें, इससे आपको काफी हद तक नुकसान होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, बकानी का ट्रीटमेंट 30 दिन से पहले पहले कर लो। आप इसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतो। अगर आपके को लग रहा है कि आपकी नर्सरी में बकानी थी तो आप 15 से 20 दिन पर ट्रीटमेंट जरूर कर लो। ये आपको गारंटेड इलाज मैं अब बता रहा हूं यहां पर कि इसी से आपका खेत पूरी तरह नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जिन किसान भाइयों ने अभी रोपाई करी है या रोपाई करने के लिए जा रहे हैं, रीजेंट को अपने घोल वाली अवस्था में 1 किलोग्राम प्रति बीघा यानी 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दो। मिट्टी में ज्यादा अच्छा काम करेगा, पौधे की जड़ों पर लगी हुई जितनी भी फंगस वगैरह होती है उसे वो 100% कंट्रोल कर लेता है और खेत में जितने भी रोगाणु बकानी वाले होंगे उनको पौधे तक नहीं जाने देता। जिन खेतों में रीजेंट लगती है घोल में, उनमें बकानी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए घोल में रीजेंट डाल दो। दूसरा एक पॉइंट बताता हूं, जिन भी किसान भाइयों ने घोल में रीजेंट नहीं लगा पाए या किसी भी कारणवश उन्होंने अभी पहली डोज नहीं लगाई है, तो वो पहली डोज में भी रीजेंट मिला के लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, कुछ किसान भाइयों के खेतों में पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण खेतों में पानी भरा रहता है और उन खेतों में जब बकानी आती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। भरे हुए पानी में आप खाद के साथ में रीजेंट मिला के लगा दीजिए, उससे आपके खेत की बकानी नियंत्रित हो जाएगी। उसमें स्प्रे इतना अच्छा कारगर नहीं होगा जितना कि रीजेंट बखेरने से उसमें आपके पौधे की बकानी को नियंत्रित कर लेगा।
दूसरा एक और पॉइंट बताऊं मैं आपको, कुछ किसान भाई कहते हैं कि क्या भरे हुए पानी के खेत में स्प्रे करना चाहिए? भरे हुए पानी के खेत में स्प्रे ना करें, वहां बुरकाव के माध्यम से लगाएं। और जहां पर पानी सूखा हुआ है या पानी कम है या बहुत छिलछिला पानी है, उथला पानी है, तो उस पानी के खेत में आप स्प्रे के माध्यम से इसका संपूर्ण ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथियों, यहां पर आपको थाइमोथॉक्सिन क्यों मिक्स करना होता है फिप्रोनिल के साथ? इसलिए मिक्स करना है कि खेत में दीमक के सिम्टम्स भी होते हैं, खेत में उकटा के सिम्टम्स भी आते हैं, कई सारे ऐसे रोग जो कि हमारे पौधे को आगे चल के प्रभावित करते हैं। उन्हें शुरुआती अवस्था में इस प्रकार के कीटनाशक काफी हद तक 30 से 35 दिन तक पहुंचने तक कोई कीट नहीं लगने देते, इसलिए ये दोनों कीटनाशक बहुत अच्छा काम करते हैं। अगला पॉइंट, घोल के समय पर रीजेंट आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। खेत में भरा हुआ पानी होने पर 6 किलोग्राम रीजेंट प्रति एकड़ के हिसाब से प्लस यूरिया खाद मिला के आप लगा सकते हैं। कुछ किसानों का मिथ है कि यूरिया खाद लगाने से बकानी बहुत ज्यादा आ जाती है। साथियों, अगर आपने ट्रीटमेंट करके अच्छे प्रकार से अपनी नर्सरी की बिजाई करी है तो यूरिया खाद लगाने से कोई बकानी नहीं आएगी, ये गारंटेड है। ठीक है, जब बकानी जिन खेतों में आती है उन खेतों में ही बकानी आने के पीछे का कारण यह रहता है कि जिन खेतों में पहले बकानी आई हुई थी उनका बीज लाके बिजाई करोगे तो आपके खेत में बकानी आएगी। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आपके खेत में पहली सालों में बकानी रही है और उन्हीं खेतों में आप अगली फसल कर रहे हैं धान की, तो बकानी आएगी। अगर आपके खेत में पहले से कोई ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है तो आपके खेत में बकानी नहीं आएगी। यूरिया खाद से बकानी नहीं बढ़ती है, ये बेकार की बातें हैं। आप रीजेंट को यूरिया खाद के साथ मिला के बुरकाव कर दीजिए, आपके खेत में कितनी भी बकानी आई हुई हो, आपके खेत में बकानी रुक जाएगी वहीं का वहीं। आप अगले जब बुरकाव करने के 8 दिन के बाद वीडियो बनाओगे तो आपको महसूस होगा कि नए पौधों में बगानी नहीं बनी है। साथियों, इस टाइप से अगर आप ट्रीटमेंट करोगे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मात्र 250 रुपए में आप प्रति एकड़ ट्रीटमेंट कर पाओगे। साथियों, आशा करता हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।